तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट 2 के बारे में। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था नोवेशन तक। नोवेशन हमें गिवन है सेक्शन 62 में। नोवेशन मीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे रेसिशन, ऑल्टरेशन और ऐसे ही और भी पॉइंट्स के बारे में जो हमें पेंडिंग थे डिस्चार्ज ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट में। तो रेसिशन क्या कहता है? कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी और ऑल पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। एक्स और वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें वाई जो है प्रॉमिस करता है पे करने के लिए इन रिटर्न ऑफ 100 bales ऑफ कॉटन। तो एक्स प्रॉमिस वाई टू सेल एंड डिलीवर 100 bales ऑफ कॉटन ऑन 1st October टू हिज गोडाउन एंड वाई प्रॉमिस टू पे फॉर द गुड्स ऑन 1st November। इफ वाई डज नॉट सप्लाई द गुड्स वाई मे रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब समझ में आ गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा। और सेकंड पार्ट है हमें गिवन है ऑल्टरेशन, चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज। द पार्टीज ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिमेन द सेम। तो इसमें क्या होता है? ऑल्टरेशन मतलब हमें पता लग रहा है नाम से कि ऑल्टरेशन होता क्या है। चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके टर्म्स एंड कंडीशन में जो कि पार्टीज आपस में बैठ के उसको डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल गिवन है एक्स और वाई के बीच में। एक्स गुड्स देगा और वाई पे करेगा। सिमिलरली उस कॉन्ट्रैक्ट में जैसा था हमने एग्जांपल में पढ़ा था वैसे ही एक्स प्रॉमिस टू सेल एंड डिलीवर 100 bales ऑफ कॉटन ऑन 1st October एंड वाई प्रॉमिस टू पे फॉर द गुड्स ऑन 1st November। आफ्टरवर्ड्स एक्स एंड वाई म्यूचुअली डिसाइडेड that the goods shall be delivered in 5 equal installments. Here original contract has been discharged and new contract has come in effect. तो काफ़ी आराम से हमें पता लग रहा है कि ऑल्ट्रेशन है क्या। ऑल्ट्रेशन में ये चेंज हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि वाई पेमेंट करने वाला था एक्स को ऑन 1st November, बट आपस में उन्होंने डिसाइड किया और ऑल्टर किया उस कॉन्ट्रैक्ट को कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा बदला गया और नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आया गया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। ये हमें समझाता है ऑल्टरेशन और ये उसका एग्जाम्पल है। आप उसे प्लीज़ नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे रेमिशन की तरफ। तो रेमिशन क्या कहता है? एक्सेप्टिंग अ लेसर कंसिडरेशन देन अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर रेमिशन। रेमिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ प्रॉमिस डिस्पेंस with the performance of promise made by him, extends the time for performance due by the promiser, accepts a lesser sum instead of sum due under the contract, or accept any other consideration that is agreed in the contract। तो ये 4 पॉइंट है रेमिशन के। रेमिशन हमें गिवन है सेक्शन 63 में। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट के 4 पार्ट। अब बचते हैं हमारे पास 2 पार्ट जो कि हैं वीवर और मर्जर। उनके बारे में भी पढ़ते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, नहीं माना जाएगा। और सेकंड पार्ट है हमें गिवन है ऑल्टरेशन, चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज। द पार्टीज ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिमेन द सेम। तो इसमें क्या होता है? ऑल्टरेशन मतलब हमें पता लग रहा है नाम से कि ऑल्टरेशन होता क्या है। चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके टर्म्स एंड कंडीशन में जो कि पार्टीज आपस में बैठ के उसको डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल गिवन है एक्स और वाई के बीच में। एक्स गुड्स देगा और वाई पे करेगा। सिमिलरली उस कॉन्ट्रैक्ट में जैसा था हमने एग्जांपल में पढ़ा था वैसे ही एक्स प्रॉमिस टू सेल एंड डिलीवर 100 bales ऑफ कॉटन ऑन 1st October एंड वाई प्रॉमिस टू पे फॉर द गुड्स ऑन 1st November। आफ्टरवर्ड्स एक्स एंड वाई म्यूचुअली डिसाइडेड that the goods shall be delivered in 5 equal installments. Here original contract has been discharged and new contract has come in effect। तो काफ़ी आराम से हमें पता लग रहा है कि ऑल्ट्रेशन है क्या। ऑल्ट्रेशन में ये चेंज हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि वाई पेमेंट करने वाला था एक्स को ऑन 1st November, बट आपस में उन्होंने डिसाइड किया और ऑल्टर किया उस कॉन्ट्रैक्ट को कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा बदला गया और नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आया गया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। ये हमें समझाता है ऑल्टरेशन और ये उसका एग्जाम्पल है। आप उसे प्लीज़ नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे रेमिशन की तरफ। तो रेमिशन क्या कहता है? एक्सेप्टिंग अ लेसर कंसिडरेशन देन अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर रेमिशन। रेमिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ प्रॉमिस डिस्पेंस with the performance of promise
made by him extends the time for performance due by the promisor, accepts a lesser sum instead of sum due under the contract, और accept any other consideration that is agreed in the contract. तो ये 4 पॉइंट है रेमिशन के. रेमिशन हमें गिवन है सेक्शन 63 में. तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट के 4 पार्ट. अब बचते हैं हमारे पास 2 पार्ट जो कि हैं वीवर और मर्जर. उनके बारे में भी पढ़ते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. वीवर में गिवन है हमें इंटेंशनल रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो काफ़ी आसान चीज़ हमें दी हुई है कि इंटेंशनली कोई राइट को वीव ऑफ करना वीवर के पॉइंट में दिया हुआ है, बट ये एक म्यूचुअल अग्रीमेंट से ही होगा, हमें इस बात का ध्यान रखना है. मर्जर, कन्वर्जन ऑफ एन इन्फीरियर राइट इनटू अ सुपीरियर राइट इज कॉल्ड मर्जर. ठीक है, ये काफ़ी ईजी थे दोनों, बट मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए थे. नोवेशन से लेके ऑल्टरेशन तक मेन थे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट में. तो यहाँ मैंने दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन. तो इसमें मैंने क्या किया है, एक कॉलम मैंने बेसिस का रखा है, एक नोवेशन और एक ऑल्टरेशन का. बेसिस में मैंने सारे 3 पॉइंट रखे हैं जिनके बीच में डिफ्रेंशिएशन होगी, और हम लोग उन दोनों को स्टेट करेंगे. इस बात को नोट डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. एग्जाम में आपको लिखना हुआ तो आप ऐसे टेबल बना के दोनों के डिफरेंस लिख सकते हैं काफ़ी आराम से. तो बेसिस में पहला पॉइंट है मीनिंग. इट इज़ सब्सटीट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. और ऑल्टरेशन में कहता है इट इज़ ऑल्टरेशन टू सम ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने पढ़ा था कि नोवेशन में पूरा ही नया कॉन्ट्रैक्ट आया जाएगा और इसमें होंगे थोड़े बहुत चेंजेस टू दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये क्या हम लोग कह सकते हैं कि पार्टीज में चेंज हुआ है. तो नोवेशन कहता है इट इज़ मेड बाय, पार्ट ए में दिया है चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस और बी चेंज इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. यानी कि या तो टर्म्स एंड कंडीशन में भी चेंज हो सकता है और पार्टीज भी चेंज हो सकते हैं नोवेशन के अंडर. ऑल्टरेशन में भी बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड द सेम पार्टीज ना. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन में बी ऑल्टरेड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट बाय सेम पार्टीज. सेम पार्टी रहेगी बट म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू होगा और टर्म्स एंड कंडीशंस तभी चेंज होंगे. थर्ड पॉइंट है न्यू कॉन्ट्रैक्ट. अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस इन प्लेस ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो जैसा हमें पता ही है नोवेशन के बारे में कि नया ही कॉन्ट्रैक्ट आएगा नोवेशन के अंडर, और अल्टरेशन में क्या होगा, नो एसेंशियल टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं बट नया कॉन्ट्रैक्ट लाने की इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये थी आज की वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. इस बात को आप नोट डाउन करिए और आज की पूरी वीडियो में जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हुई थी वो आप भी प्लीज़ नोट डाउन करिए विद एग्जाम्पल्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.